हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर के क्लासेस। आज जो है हम लोग वर्ड मीनिंग को याद करने की कोशिश करेंगे जो निमोनिक के थ्रू था। और ये लेक्चर जो है आपका सेकंड नंबर है। इससे पहले हम लोग ने जो है लेक्चर 1 कर चुका है, जिसमें कि आपको 10 वर्ड के बारे में हमने बताया था। उस 10 वर्ड को जो है हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आज जो है नया 10 वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे निमोनिक के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पहला वर्ड जो करवाया था, आपको याद होना चाहिए, वो था आपका एसिडुअस। एसिडुअस, तो आपको एसिडुअस से कहानी बताया था कि आपको ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। मतलब एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। सेकेंड मैंने आपको बताया था अटरली, UTTERLY। अटरली मतलब होता है कम्प्लीटली समाप्त हो जाना। तो इसको हमने याद करवाया था कि कोई चीज़ जो है उतर ली, है ना। रात में जो भी कुछ किया था वो सुबह होते होते उतर लिया। ठीक है ना। तीसरा जो आपका वर्ड था, ये लेक्चर जो है आप इसको देख लीजिएगा। तीसरा जो था वो आपका था डेफाइल। डेफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट करना, दूषित करना। तो इसको हमने याद किया था, भाई अपना फाइल दे दे, क्योंकि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे पॉल्यूट कर दोगे, यानी कुछ करप्शन कर सकते हो उसके अंदर। फिर आपका था डिम्पल। डिम्पल के बारे में हम लोग याद किए थे, डिम्पल गाल पे पड़ने वाले गड्ढे। फिर 5 नंबर था ओगरी, AUGURY। ओगरी, ओगरी का एक सिनोनिम्स हमने याद किया था ओमेन करके, जिसका मतलब था कि आभास होना या संकेत होना। तो हम बताए थे ओ मैन वो गिरी, ओ मैन वो गिरी, इसका क्या तुम वो संकेत है या आभास है। 6 नंबर हमने किया कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का एक और सिनोनिम होता है जिसे हम कहते हैं सीज करना, है ना। यानी हिंदी कहते हैं इसको जब्त करना। कॉन्फिस्केट को हम कैसे याद किए थे, कॉन्फिस्क को बताया था कॉन्फिस कैट, मैम को जमा नहीं किया, उसका जो है सामान को हम लोग सीज या जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस कैट, मैम को जमा नहीं किया। ओके, चलिए 7 नंबर हम लोग याद किए थे कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट, कॉन्फ्रॉन्ट मतलब होता है सामना करना, है ना। तो इसको याद है कौन फ्रंट में, कौन फ्रंट में आकर मेरा अपोज या सामना करेगा। ओके, 8 नंबर था डोलफुल। डोलफुल, डोलफुल का एक और सिनोनिम हम पढ़े थे मॉर्नफुल, है ना। डॉलफुल, डॉली फुल, डॉली को फूल दो नहीं तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगी। ठीक है ना। 9 नंबर हम लोग पढ़े थे कैजोल। कैजोल को हम लोग याद किए थे काजोल। काजोल जो है हमें बहलाती है, फुसलाती रहती है, फ्लैटर करना। ठीक है ना, फ्लैटर करना। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़े थे बेरिंग करके। बेरिंग का मतलब यहाँ से एक वर्ड आया था बियर और यहाँ से आया था रिंग। आपको सबको मालूम है कि बियर और रिंग में क्या क्या संबंध है, तो इसका मतलब होता है संबंध होना। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग नया 10 वर्ड सीखेंगे, उसके बारे में निमोनिक सीखेंगे और इसको आप याद करिएगा। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड जो है हम लिखते हैं वर्ड नंबर अमेज, AMAZE। अमेज, अमेज का मतलब अगर हिंदी में लिखा जाए, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित, ठीक है ना, आश्चर्यचकित या करना या होना। ठीक है ना। अब देखिए अमेज, तो आपको मालूम होगा एक हमारे पास हमारे इंडिया में एक कार चलता है जिसको हम कहते हैं अमेज कार, है ना। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ ऐसा फनी याद करिए कि अमेज कार में जो भी मैंने कुछ होते हुए देखा, अमेज कार में जो भी मैंने कुछ होते हुए देखा उससे मैं क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। ओके, अमेज कार में मैंने जो कुछ भी होते देखा उससे मैं क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ अमेज कार में। ठीक है ना। तो एक कहानी बन के आपके माइंड में आएगा, जिससे कि आपको ये जो है सेंटेंस जो है, जो आपने कहानी समझा, वो कार में कुछ होते हुए देखा उस हिसाब से, तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं एटोन। एटोन, एटोन मतलब होता है प्रायश्चित करना, है ना, प्रायश्चित करना। ठीक है, अब देखिए एटोन, टोन मतलब आपको समझ में आता है टोन, है ना। और यहाँ से इस ए को जो है हम यूज करेंगे एब्सर्ड टोन। एब्सर्ड टोन, है ना, एब्सर्ड टोन। ठीक है ना, ये ए से ये हो गया ए और टोन से हो गया टोन। ठीक है, तो एब्सर्ड टोन, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एब्सर्ड टोन के लिए तुम्हें एटोन करना पड़ेगा। एब्सर्ड टोन के लिए तुम्हें एटोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 वर्ड हमको मिला, एक एमेज, एमेज कार में जो कुछ भी होते मैंने देखा उससे मैं क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। एटोन, अगर आपने एब्सर्ड टोन निकाला है तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करना ही होगा। ठीक है ना, तो एटोन का मतलब हो गया प्रायश्चित करना। ठीक है ना।
थर्ड नंबर देखते हैं एवराइस, AVARICE, एवराइस। एवराइस मतलब होता है, इसका एक और बोल सकते हैं हिंदी ग्रीड, है ना, आपको मालूम है इसका मतलब होता है लालच, लालच, ठीक है। देखिए एवराइस, तो इसको ऐसे आप करिए, कहानी बनाइए कि अबे, अबे याद करिए, अबे, अबे राइस मतलब चावल, आपको समझ में आता है, एक राइस, ठीक है। अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना ग्रीड कैसे आ गया, अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना, अबे राइस को लेकर तुम्हारे पास इतना लालच क्यों हो गया, या कैसे आ गया, ठीक है ना। तो एवराइस हो गया। तो यहाँ से हम 3 वर्ड सीखे, एक अमेज, अमेज मतलब अमेज कार याद करेंगे, एटॉन मतलब एब्सर्ड टोन याद करेंगे, एवराइस मतलब अबे राइस, अबे राइस को लेकर, मान लीजिए किसके पास बहुत सारा राइस है, उसको क्या आ गया, लालच हो गया है कि वो किसी को देना नहीं चाहता है ना, तो बोले अबे राइस को लेकर तुमको इतना लालच कैसे आ गया। चलिए फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं मेस्टिकेट, मेस्टिकेट, मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना, किसी चीज़ को चबाना, चबाना, है ना, चबाना। देखिए मस्ती से याद करेंगे मस्ती, और केक, कैट से याद करेंगे केक। अब मान लीजिए कोई मस्ती में क्या कर रहा है, मस्ती में भी केक को चबाया जा रहा है, बताइए केक चबाने का चीज़ तो है नहीं, लेकिन मस्ती केक, मस्ती में केक को चबाना, ठीक है ना, मस्ती में, मस्ती में केक को, केक, यहाँ पे कैट जो लिखा है के, टिकेट को हम केक से नोट कर रहे हैं, मस्ती में केक को चबाना, ठीक है ना, जैसे हम चू भी कहते हैं CHEW। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एवराइज का मतलब ग्रेड भी हम याद करेंगे, है ना। तो मस्टिकेट, तो मस्टिकेट मतलब होता है च्यू करना, चबाना, ठीक है ना। मस्ती में लोग जो है वो केक को क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं। चलिए 5 नंबर हम देखते हैं सैबेटिकल, SABBATICAL, सैबेटिकल। सैबेटिकल मतलब होता है आपका अध्ययन अवकाश, है ना, मतलब आप अध्ययन के लिए आपने जो भी आप छुट्टी या अवकाश लिया है कहीं से भी, ऑफिस से या किसी जॉब से, कहीं से भी, तो उसको कहते हैं सैबेटिकल। तो इसको कहते हैं अध्ययन अवकाश। अब देखिए इसको तोड़िए, इस किसी भी वर्ड को अगर आप जैसे यहाँ पे मैं जो कुछ बना रहा हूँ, आप कुछ भी अलग और बना सकते हैं, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा इसको आप 4 या 5 बार बोलिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे कहते हैं सैबेटिकल, 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 तो सब बातें कल, सब बातें कल, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे। क्यों करेंगे कल, क्योंकि कल जो है हमको अध्ययन में जो है अवकाश प्राप्त होगा, ठीक है। तो सब बातें हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं सीडेट, सीडेट, है ना, सीडेट, सीडेट मतलब होता है शांत, है ना, जो आप कहते हैं रिलैक्स, है ना, या आप कहते हैं पीसफुल, है ना, सीडेट। अब देखिए सीडेट को आप पढ़िएगा, सीडेट, सीडेट यानी यहाँ से सी, कौन सा सी, वो समुद्र जिसे कहते हैं सी, और डेट मतलब समझ में आता है डेट पे जाना, है ना। तो कह सकते हैं कि सी पे जब भी मैं सी के किनारे डेट पर जाता हूँ तो मैं सीडेट महसूस करता हूँ। जब कभी भी मैं सी के किनारे डेट पर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे क्या महसूस करता हूँ, रिलैक्स महसूस करता हूँ। तो यहाँ से आपको मिल के आ जाएगा सीडेट, सीडेट, सीडेट से आपको लगेगा सी, समुद्र के किनारे जब भी कभी डेट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको रिलैक्स या पीसफुल महसूस होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 6 वर्ड को देखें। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और 4 वर्ड को देखते हैं। चलिए 7th नंबर देखते हैं, ये पढ़ते हैं हम बोलस्टर, BOLSTER, बोलस्टर। बोलस्टर मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करना, या जैसे करना, या कहते हैं बेहतर बनाना, ठीक है ना, बेहतर करना, ठीक है। बोलस्टर, 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 तो इसको यहाँ से बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, तो इसका मतलब याद करिए बोल सिस्टर, बोल, ये बोल बोल कर अपनी सिस्टर का क्या कर रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, यानी उसको मजबूत कर रहे हैं, है ना, यानी उसको बेहतर कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और आप की सिस्टर है, या उसको जो आप बोल रहे हैं बोलस्टर, बोलस्टर मतलब उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं कैसानोवा,
कैसानोवा। कैसानोवा होता है कैसा, CASANOVA। कैसानोवा होता है आशिक, आशिक, है ना। कैश और इसको देखो कैश और नोवा, नोवा एक कार है इनोवा, है ना। तो उस नोवा को जो है इस NOVA को हम पढ़ेंगे इनोवा। तो इसको याद करेंगे ऐसे हम कैश है और प्लस इनोवा। तो इसे आगे कैश और इनोवा, इनोवा क्या कार, कैश और इनोवा कार है तो आपके भी कई लवर हो जाएंगे। कैसोनोवा, कैश और इनोवा कार अगर है तो आपके भी कई लवर हो जाएंगे। कैसोनोवा, 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 कैसानोवा, कैसानोवा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं, इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, ये होता है सुस्त, सुस्त, जिसे हम कहते हैं लेजी, है ना, लेजी। कभी कभी जो है इसको हम लोग कहते हैं स्लॉट, SLOTH, स्लॉट, है ना। इंडोलेंट, 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 तो इन डोल, डोल से पढ़ेंगे हम डोले, डोले, ओके। इन डोले, तो करो डोले सोले होने के बाद भी, इन डोले सोले होने के बाद भी, इंडोले, तो यहाँ से इंडोलेंट को पढ़ रहे हैं, इंडोलेंट को पढ़ रहे हैं, इंडोले। तो इंडोले सोले होने के बाद भी तुम इंडोलेंट ही रह गए, जरा सा भी डोल नहीं सकते, मतलब इतने डोले सोले होने के बाद भी आप क्या रह गए, सुस्त रह गए, ओके। तो इंडोलेंट, इंडोलेंट को पढ़ेंगे इंडोले सोले रहने के बाद भी तुम इंडोलेंट रह गए, थोड़ा सा हिलडुल भी नहीं सकते, मतलब लेजी टाइप के इंसान हैं आप, ठीक है ना। तो इंडोलेंट को हम इस प्रकार से याद कर लिए, ठीक है। चलिए 10th नंबर को हम एक और देख लेते हैं, स्कैम्पर, SCAMPER, स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है तेजी से दौड़ लगाना, तेजी से दौड़ जाना, तेजी से दौड़ जाना। स्कैम्पर, 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 स्कैम। तो यहाँ से एक वर्ड आपका आ रहा है स्कैम, स्कैम करना, है ना, स्कैम, है ना। तो कह सकते हैं स्कैम करो और स्कैम पर हो जाओ, स्कैम करो और स्कैम पर हो जाओ, मतलब स्कैम करके आप तेजी से दौड़ जाओ, तेजी से दौड़ जाना, तेजी से भाग जाना, ठीक है। स्कैम करो और तेजी से दौड़ जाओ। तो इस प्रकार जो है आज के सेकेंड लेक्चर में हम लोग 10 वर्ड को सीखे, और 10 वर्ड को अगर मैं एक जगह लिखने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं सिर्फ, देखिए पहला वर्ड जो हम लोग सीखे वो सीखे हम एमेज, एमेज को याद किए एमेज कार से, एटॉन को याद किए एप्सटॉन से, एवराइज से, एवराइज को याद किए अवेराइज होने के बाद, मस्ती के से मस्ती में के कुछ चबाने से बात की, साइबरबेटिकल सब बातें कल करेंगे, ओके। सी डे पे, सी के किनारे आप डेट पे जाने पे आप शांत महसूस करते हैं। उसी प्रकार बोलस्टर से बोल सिस्टर वाला याद करिए आप, कैसानोवा यानी कैश प्लस इनोवा कार होने के बाद आपको कई सारे आशिक या लवर बन जाएंगे। इंडोलेंट, डोले सोले होने के बाद भी आपका जो है आप सुस्त ही रह गए। स्कैम पर स्कैम करो और भाग जाओ। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, कॉपी में लिखते रहिएगा। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।